जाओगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबके घर वालों को हर किस्म की तकलीफ़, परेशानी, आजमाइश से अपनी पनाह में रखे। सारे काम एक तरफ और ये डॉक्यूमेंटेशन, कागज़ जमा करना, कागज़ों को अटैच करना, साइन करवाना, हाईलाइट करना, ये एक तरफ बहुत ही कोई मुश्किल काम मुझे ये लगता है, लेकिन करना तो होता है। इस प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में आप हो, आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन हर वक्त अपडेट कराने पड़ते हैं, उनको साइन कराना पड़ता है, उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। So here I am again going to Islamabad because I have to visit PMDC, Pakistan Medical and Dental Council, for my documentation। आजकल तो दिन इतने छोटे छोटे हो गए हैं। चलिए, तो मैं दिन की रोशनी में थी सवार से, और जब मैं इस्लामाबाद पहुंची हूँ तो देखें हर तरफ बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, और इस्लामाबाद रोशनियों में भी, रात की रोशनियों में भी बहुत प्यारा लगता है। और ये है पाक चाइना सेंटर, क्योंकि मेरे भाई का यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था, वो मुझे पिक करने आया था प्रोग्राम से उठते ही, तो फिर कह रहा था कि बस यहाँ पे थोड़ा सा वेट करो, फिर साथ ही घर चलेंगे। तो ये देखिए रात के वक्त इस्लामाबाद की लुक भी आप देखें, रोशनियों वाला शहर हमारा प्यारा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद कितना साफ सुथरा है, एक हमारा गाँव कितना गंदा है। हाईवे साफ है, हाईवे तो आगे भी साफ है। हाँ, साफ। शुक्र है ग्रीनरी है ना। अच्छा, PMDC का ऑफिशियल टाइम तो 9 to 4 है, और हम सुबह सवेरे ही घर से निकल गए थे, क्योंकि हमारे घर से तकरीबन 1 घंटा लग जाता है वहाँ जाने में ना, अम्मी के घर से PMDC जाने में। और सुबह के वक्त इस्लामाबाद का व्यू और भी बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि दोनों तरफ ये ग्रीनरी है, दरख्त है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये हरे भरे दरख्त मजीद उगे, सिर्फ ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि बाकी तमाम शहरों में। PMDC का काम तो हमने जो करा ही लिया, उसके बाद ये आप देखें PMDC की बिल्डिंग के दोनों तरफ के नज़ारे। एक तरफ तो ये गेंदे के फूल हैं पीले और जर्द रंग के, और दूसरी तरफ देखें ये मिनिएचर टाइनी माल्टे, ये इतने कोई क्यूट लग रहे थे। मेरी बहन मेरे साथ थी, खौला, मैंने और उसने माल्टे एक एक तोड़ा भी, और खौला छील भी रही थी, लेकिन ये इतने कोई खट्टे थे। और वहाँ पे लोग कह रहे थे कि ये साइज में बड़े नहीं होंगे, बस ये इतने ही रहते हैं, लेकिन देखने में बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत क्यूट से थे। क्योंकि हम में से कोई भी नाश्ता करके घर से नहीं निकला था, तो PMDC से बस फिर डायरेक्टली हम गए सेंटोरस, और इस वक्त तक सेंटोरस भी ओपन हो चुका था। और सबसे पहले तो हमने जूस स्टेशन से अपने लिए जूस लिया। मैंने ये रेड रश नाम का जूस था, उसमें लिया। उसमें गाजर डाली थी, रेड एप्पल डाले थे, और कैरेट्स डाली थी। मैंने विदाउट शुगर लिया था। इसमें शुगर वो लोग ऐड, आपकी चॉइस थी, वैसे ज़्यादातर वो लोग शुगर के बगैर ही ले रहे थे, और ये बहुत मज़े का था, बहुत रिफ्रेशिंग था, दिल खुश हो गया था पी के। खौला ने ग्रीन कलर का लिया था, उसके अंदर उन्होंने कोकम्बर डाले थे, थोड़े से स्पिनच डाला था, और ये भी अच्छा था, लेकिन ये कि मुझे अपना वाला ज़्यादा अच्छा लगा था। एंड लुक व्हाट आई फाउंड, इतनी कोई खुशी हुई अपने स्कूल के ज़माने की बस देखकर, लेकिन यार इसका तो उन्होंने कलर ही चेंज कर दिया। हमारे ज़माने में तो ये वाइट कलर की हुआ करती थी, अब इसका कलर येलो हो गया था, लेकिन देख के बहुत अच्छा लगा, तमाम मेमोरीज रिफ्रेश हो गई। अच्छा, मैं बात कर रही थी स्कूल की बस की। अब मैंने अपनी बहन से यही कहा कि हम जब अगली दफ़ा इंशाल्लाह ताला आऊँगी ना ज़्यादा दिनों के लिए, तो अपने पुराना स्कूल भी विजिट करेंगे। इतना अच्छा लगता है अपना पुराना स्कूल जाना, उन टीचर से मिलना। पता नहीं कौन कौन सी टीचर वहाँ पे होंगी, कौन सी रिटायर हो गई होंगी, कौन सी कहीं और चली गई होंगी, लेकिन ये कि इंशाल्लाह ताला ज़रूर चक्कर लगाऊंगी मैं। घर आके खुला ने बनाई चाय, और चाय के साथ हमने खाए पापड़। ये रंग बिरंगे पापड़ पे चाट मसाला डाल के खाना बहुत ही मज़ा आता है। मैंने अमार के लिए लेना था ट्राउज़र और शर्ट, और मेरी मायने पे सेल ख़त्म हो गई थी, बड़ा दिल खफा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ले लेती हूँ एक उसके लिए। और फिर घर जाके तो मैंने देखी, खोल के अम्मी को भी दिखाए। वहाँ पे तो बस अम्मी को मैंने नीचे ही बिठा दिया था। मैंने कहा आप अब मेरे साथ इतना कहाँ घूमेंगी फिरेंगी। खैर, इसके बाद मैंने कहा कि अपनी मामा को लंच कराती हूँ। हम गए बुंदू खान के नाम से हमें याद आ रहा था कि कराची का एक बुंदू खान का होटल होता था, रेस्टोरेंट होता था, शायद ये वही होगा, लेकिन ये वो नहीं था। ये जो है दूसरा रेस्टोरेंट था, ये उसकी ब्रांच नहीं थी। और खौला कहती है कि बुंदू खान पे तो शायद मिलेगा सिर्फ देसी फूड आइटम्स, और मैंने तो खाने सैंडविचेस या इस तरह की पनीनी टाइप कोई चीज़, वो अपने लिए लेके आ गई बाहर से पनीनी। और जब हमने बुंदू खान का मेन्यू देखा तो उनके पास भी वो तमाम चीज़ें मौजूद थी, सैंडविचेस और बर्गर्स और सैलेड्स वगैरह। तो खैर हमने भी वही चीज़ें ऑर्डर की, रशियन सैलेड ऑर्डर किया, सैंडविच ऑर्डर किया। खौला अपने लिए बाहर से डोनट्स और पनीनी लेके आई थी, उसके साथ उन्होंने फ्राइज भी उसको सर्व किए थे। और हमने जो ऑर्डर किया वो ये है, और इनका एम्बियंस बहुत
बहुत अच्छा था। डिनर लंच इन्होंने बहुत, लंच तो हमने खैर नहीं, इसको आप ब्रंच कह सकते हैं। ब्रंच का टेस्ट बहुत अच्छा था। सब चीज़ें, जो तीनों चीज़ें हमने ऑर्डर की थी वो बहुत मज़े की थी। चीज़ नान बहुत अच्छी थी और वो पूरी खाई भी नहीं जा रही थी। फिर हम सब चीज़ें जो है वो पैक करा के घर ले आए थे। मेरी पेशावर वाली बहन ने कहा था कि इस्लामाबाद से हम मेरे लिए गाउन लेके आना, क्योंकि मेरा तो पेशावर चक्कर लगता ही रहता है। तो उसने कहा था कि मेरे लिए गाउन की शॉपिंग करना। फिर हमने उसको ऑनलाइन गाउन की शॉपिंग कराई। उसकी पसंद के गाउन हमने अल मसूद से, ये F8 में एक शॉप है जहाँ पे गाउन और स्कार्फ मिलते हैं, बल्कि गाउन, स्कार्फ और इससे रिलेटेड तमाम चीज़ें, चाहे वो स्कार्फ पिन्स हो जाएं या फिर स्टोलर हो जाएं या फिर स्कार्फ हो जाएं, हर साइज़ के स्कार्फ थे, छोटे बड़े बच्चियों के साइज़ के। वो कह रही थी दोनों तरफ से पहन सकते। हाँ मतलब आगे पीछे दो होते हैं ना। किधर खोलो ये। अच्छा, मेरी आंखों में ना एक आध हफ्ते से दर्द हो रहा था लेफ्ट आई में। तो अम्मी के घर के तो बिल्कुल करीब ही राजी हॉस्पिटल, तो मैंने कहा कि बस मैं जाके यहीं पे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को भी दिखा लेती हूँ। और हाँ, फिर उन्होंने मुझे रिकमेंड कर दी आई ग्लासेस, क्योंकि मेरी आई साइट थोड़ी वीक हो गई है। तो बस फिर अब मैंने कहा कि सवाद जाके इंशाल्लाह ताला के लिए ग्लासेस बनवा लूँगी। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। भाभी मेरी बना रही थी पराठे, और अम्मी के घर तो होल व्हीट आटा ही खाया जाता है, उससे भाभी बना रही थी पराठे। भाभी तो बड़ी मेहनत से बल वाले पराठे बनाती है, मैं तो बस सिंपल रोटी बना के उसके ऊपर तेल डाल देती हूँ। लेकिन भाभी कर रही थी बड़ी मेहनत वाला काम। मैंने अपने लिए बनाई ब्लैक कॉफ़ी और मैं बाहर टेरेस पर आ गई। यहाँ बैठ के चाहे गर्मी हो कि सर्दी, कॉफ़ी और चाय पीने का बहुत मज़ा आता है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे मुझे समझ नहीं आती ये क्या चीज़ें हैं जो तारों के ऊपर बड़ी बड़ी सी बॉल्स लगी हुई हैं। मैं अक्सर देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं सर्च करूँगी ये क्या है, लेकिन अभी तक मैंने सर्च नहीं किया। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। आज मैंने वापस जाना था सवात, लेकिन सवात जाने से पहले मैं चली गई हम लोग जुम्मा बाज़ार। वहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि इस्लामाबाद में जो जुम्मा बाज़ार, मंगल बाज़ार और इतवार बाज़ार लगता है, वहाँ के मुख्तलिफ सेक्शंस बने हुए हैं। तो आपको जो भी ज़रूरत का सामान चाहिए होता है, चाहे जूतों वाला सेक्शन हो, सब्जी वाला सेक्शन हो, फ्रूट का सेक्शन, आप अपने रिगार्डिंग सेक्शन में जाएं और अपनी ग्रोसरी आराम से आप कर सकते हैं। और इतवार बाजार आए बंदा और ये वाली चाट ना खाए, बिरयानी ना खाए, ऐसा कैसे हो सकता है। हमने वो खाई और फिर ये लोग मुझे, अम्मी और खौला मुझे डेवो स्टेशन छोड़ने आ गई। पिंडी का जो डेवो स्टेशन है ना वो काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे तकरीबन हर उसके लिए, हर शहर के लिए, बड़े शहर के लिए जो वो डेवो बस जो है वो जा रही होती है। तो खैर ये थी मेरे इस्लामाबाद की रीसेंट टूर की दास्तान जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। और अब हो गई है रात और मैं पहुंचने वाली हूँ अपने शहर सवात में। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। होप यू लाइक माई व्लॉग, कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।